आइए आपको दो किस्म के अली अमीन गंडापुर दिखाते हैं। पहले अली अमीन गंडापुर बिल्कुल जैसे कोई नया बच्चा स्कूल के अंदर भिजवाया गया होता है और उसको किताबें बस्ता दे के माँ बाप हिदायत करके भेजते हैं कि बच्चे शरारत नहीं करनी, आपने शोर नहीं मचाना, आपने नज़रें नीची रखनी हैं, जो बड़े वहाँ पर मौजूद होंगे उनका अदब करना है और धीमी आवाज़ में बात करनी है। इसके पीछे आपको कोई बयान नहीं नज़र आएगा, खाली विजुअल्स हैं जो हुकूमती चैनल्स के ज़रिए शेयर किए गए हैं और वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप बहुत मुताला कीजिएगा अली अमीन गंडापुर का। तो ये तो हो गया अच्छा बच्चा अली अमीन गंडापुर, जब वो रियासत के अंदर निज़ाम के अंदर चला जाता है और उसके बाद उन्हीं लोगों के साथ बैठा हुआ होता है जिनके बारे में वो बाहर ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करता है कि लगता है कि अगर इनका आमना सामना हो गया तो इसने कम अज़ कम उनका खून तो पीना है। इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं लेकिन कम अज़ कम खून तो पीना है। अगर ये ना कर पाया तो जो चीज़ उसके हाथ में लगी उसने धाड़ से उसके सर में मारना है, उसका सर फाड़ देना है और उसके बाद धाड़ें मारता हुआ टेबल के ऊपर उसने कूदना है। वो कौन सा अली अमीन गंडापुर है? वो ये है। हमें कहते हैं कि हम टैक्स लगाएंगे, तुम्हारा बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता हमारे ऊपर। मैं यहां पर बहैसियत वज़ीर आला ऐलान कर रहा हूं कि खुदा की कसम जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे अंदर खून है, पाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहां पर। और यही बता रहा हूं कि आओगे कदमों पर, जाओगे कदमों पर, पश्तो के दर दवाया कपशो बांधे पर आधे पहुशो बांधे बसे। मैं किससे पूछूं? आईजी पंजाब मेरा मुजरिम है, मरियम नवाज है, जरदारी है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है या कोई और है। अगर तुम्हारे अंदर गैरत है, तुम्हारे अंदर जुर्रत है, अपना नाम बताओ। वो कहते हैं कि गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब कहते हैं। तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरी ऐसी किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। मैं रिश्तेदारी कौन ही नहीं करता हूँ। अब यकीन नहीं आता कि ये वही शख्स है जो गालम गलोच नुमा ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, प्रोवोक कर रहा है, जज्बात उनके उभार रहा है, उनको इंसाइट कर रहा है वायलेंस की तरफ, उनसे वादे वईद कर रहा है और अनगिनत किस्म की धमकियां दे रहा है और बता रहा है कि मैंने क्या करना है और कस्में खा रहा है। और दूसरा वो अली अमीन गंडापुर है जो उन्हीं लोगों के सामने जिनसे उसने बदला लेने का वादा लोगों के सामने किया हुआ है, उसके सामने ऐसे बैठा हुआ है मुअद्दब हो के कि उस पार्टी के अपने मेंबरान भी इतने अदब का मुजाहरा नहीं करते। अब इसमें एक मसला है और एक चीज़ समझने की है। मसला इसमें क्या है कि अली अमीन गंडापुर को तो कोई मसला नहीं है, वो बाहर जाके क्या बात करे और अंदर जाके मुअद्दब बच्चा हो के बन के बैठ जाए। मसला उस क्राउड का है कि जब बाहर जाके आप उसको एक मरतबा प्रोवोक कर देते हैं, उसके जहन के अंदर जहर और जहर आलूदा बातें और मवाद भर देते हैं, फिर उसको बता देते हैं कि आपने इस तरीके से सोचना है, उसके पास अच्छा बच्चा बनने का कोई माहौल नहीं है। उसने कौन सा एनईसी की मीटिंग के अंदर जाके बैठना है, उसने कौन सा अपनी चीफ मिनिस्ट्री की हिफाजत करनी है, उसने कौन सा दोगलापन करना है। तो उसने तो वही सेंटिमेंट लेके जाना है जिसके अंदर चीखम धाड़ है, जिसके अंदर चंगेजियत है, जिसके अंदर बदला लेने के वादे हैं। तो जब क्राउड को आप प्रोवोक करते हैं तो क्राउड को पैसिफाई करने का ना आप एहतमाम करते हैं, ख़ुद अपनी सियासत को बचाते हैं। उधर आपने क्राउड को प्रोवोक किया, इधर आके आपने सियासत बचाई और अपने काम वाम करके घर वापस चले गए और दोबारा से उन लोगों को प्रोवोक किया जिनकी छोटी छोटी जॉब्स होंगी, या हो सकता है वो जॉबलेस हों, या वो नज़रियाती तौर पर वाक़तन गुमराह हो चुके हों, या वो दिल से समझते हों कि उनकी लीडर के साथ ज़्यादती हो रही है। उनका गुस्सा आप आसमान की तरफ लेके जाते हैं, खुद आराम से सत्तू पी के फिर आप मीटिंग के अंदर बैठते हैं और मज़ीद सत्तू पी के आप साथ सलाम बजा लाते हैं और उसके साथ एक और सत्तू का गिलास पी के आप बाहर निकल आते हैं। ये तो बात तजाद आपके सामने आ गया और ये मसला मैंने बता दिया कि जो क्राउड को आपने इंसाइट कर दिया, प्रोवोक कर दिया, उसको आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। लेकिन समझने की बात है
कि ये कर क्यों रहे हैं अली मीन गंडापुर। अली मीन गंडापुर बेसिकली ये समझ चुके हैं कि जो पॉलिसी उनको अडयाला जेल से आ रही है, जिसको चलाने के लिए उन्होंने क्राउड को प्रोवोक करना है, और इस किस्म की पॉलिसी अब दोबारा से आपने देखा कि शेख रशीद जैसे लोग भी ना वो रिवाइव हो रहे हैं। उनका ख्याल है कि लोगों के साथ में ऐसी बातें करके और धमकियां दे के और दोबारा से हाथ की घड़ी और पता नहीं जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी में याद आ गया, इस तरह के 6-7 उनके जुमले होते दोहरा के दोबारा से अपने आप को रिवाइव करूं। अली मीन गंडापुर को पता है कि वो पॉलिसी गवर्नेंस के लिए जहर कातिल है, तो उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्ट्री संभालनी है, उन्होंने हुकूमत के अंदर रह के काम करना है, उन्होंने सूबे की नुमाइंदगी करनी है, जैसे भी नुमाइंदगी करनी है, लेकिन नुमाइंदगी करनी है। उनको पता है कि वफाक के अंदर आप नफाक पैदा करके, आप नाचाकी पैदा करके, आप बदतमीज़ी करके, बदजुबानी करके यू विल गेट नोवेयर। उनको इस चीज़ का पता है, तो उन्हें फंड्स भी लेने हैं और उन्हें एग्जिस्ट भी करना है, और फिर फ़ौज के साथ तो बड़ा ही को एग्जिस्ट करना है। केपी में आप चीफ मिनिस्टर हों और फ़ौज के साथ आप उस किस्म का रवैया रखें, लेकिन वो मजबूर भी हैं। और ये तीसरा नुकता आपको समझने का है कि उनके पास पार्टी की तरफ से जो हिदायत आ रही है अडयाला जेल से, वो वही है जो वो क्राउड वाली हिदायत है कि आपने सब के ऊपर हमला आवर होने की तरबियत देनी है, तरगीब देनी है, आपने हंगामा फैलाना है। तो अली मीन गंडापुर जैसे लोग फ़िलहाल तो दोनों कश्तियों के सवार आपको नज़र आते हैं। अच्छे बच्चे सत्तू पीने वाले और शहद पी के लोगों को प्रोवोक करने वाले, साथ सलाम करने वाले और 10 मरतबा मुक्के मारने वाले या उसका वादा करने वाले, आराम से बैठ के नज़रें नीचे करके अपने तरीके के साथ प्रेजेंटेशंस करने वाले और लोगों को ये वादा देने वाले कि जी मैंने छोड़ना नहीं है। तो अभी तक ये दोनों कश्तियों की सवारी वो कर रहे हैं, लेकिन आगे आगे चलते हुए किसी एक ना एक कश्ती का सवार इनको बनना है। और ज़ाहिर है जो ताकत के अंदर है उसका यही ख्याल होता है कि मैं अपनी ताकत के जो मामलात है उसको निभा पाऊँ। जो अडयाला जेल से जिस किस्म की डिक्टेशन आ रही है, वो गवर्नेंस के लिए, हुकूमत साजी के लिए, सियासत को चलाने के लिए, सियासत को बचाने के लिए, वफाक के अंदर रह के काम करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अली मीन गंडापुर जैसे लोग जो हैं फ़िलहाल दोगलेपन के ज़रिए इस मामले को चला रहे हैं, हम उनकी कंपल्शन समझते हैं। ज़्यादा देर ये मामला चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं जाकर उनको एक कश्ती छोड़नी पड़ेगी और दूसरी कश्ती का चप्पू हाथ में लेकर उसको किसी पार लगाना होगा। देखते हैं कि वो कौन सी कश्ती आगे लेके जाते हैं। और ये कश्ती सिर्फ उनकी नहीं है, ये उनकी जमात की भी यही कश्ती है जिस के अंदर उसने सवार होना है। तो उसकी जमात ने भी ये फ़ैसला करना है कि उन्होंने टाइटैनिक बनना है या चप्पू चलाते हुए ऐसे साहल जहाँ पर कुछ थोड़ा सा अमन है वहाँ पर जाना है।